ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बजरंग दल ने जो असलहे की ट्रेनिंग शुरू की है अपने लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, उस पर हम बात करें। क्या बजरंग दल आईएसआईएस की तर्ज पर तो नहीं जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी में हिंदू तंजीमें मुतहर्रिक हो रही हैं। पिछले दिनों बनारस में हिंदू आर्मी बनाने की खबर सामने आई थी और उस वक्त उस तंजीम ने यह दलील दी थी, यह तर्क दिया था कि वो आईएसआईएस या दाइश जैसी तंजीमों से निमटने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अब खबर आई है कि हिंदू भगवा संगठन बजरंग दल अपने कारकुनान को असलहे की ट्रेनिंग दे रहा है। उत्तर प्रदेश में हिंदू भगवा संगठन बजरंग दल ने अपने कारकुनान को राइफल व जदीद असलहा चलाने और तलवारबाजी के साथ लाठी चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू की है। बजरंग दल का कहना है कि ये ट्रेनिंग हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह ट्रेनिंग कैंप यूपी में सबसे हसास शहर अयोध्या में लगाया गया, जहां बाबरी मस्जिद का मामला बरसों से चला रहा है। गौरतलब है कि यह संगठन असलहा चलाने की ट्रेनिंग कई बरसों से देता रहा है। इससे पहले साल 2002 में भी इस संगठन ने अयोध्या में असलहा चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक 5 जून को सुल्तानपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, नोएडा और फतेहपुर में भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। बजरंग दल का कहना है कि हम अपनी हिफाजत के लिए इस तरह की ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद करते हैं, जिसमें राइफल व जदीद असलहा चलाने के साथ तलवारबाजी और लाठी चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग का एक वीडियो भी मंजरेआम पर आया है, जिसमें दहशतगर्द को टोपी पहने हुए दिखाया गया है। यानी बजरंग दल सीधे सीधे मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या यह महज मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है या ये आने वाले असेंबली इंतखाबात में इश्तियाल फैलाने की तैयारी है? वाज़ेह है कि जब जब उत्तर प्रदेश में इंतखाबी माहौल होता है, तब तब हिंदू तंजीमें रियासत में इश्तियाल अंगेज माहौल भी तैयार करती हैं। हालिया दिनों में आजमगढ़ में फ़िरक़ावाराना फसाद हुआ है। ऐसे में बजरंग दल का इस तरह ट्रेनिंग देना कितना जायज़ है? सवाल यूपी की हुकूमत और इंतजामिया पर भी उठता है। यूपी सरकार इस तरह की हरकतों पर खामोश क्यों रहती है? क्योंकि इश्तियाल और नफरत फैलाने का ये यूपी में पहला मामला नहीं है। अमन व अमान को चोट पहुंचाने वाली ऐसी ताकतों पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती? सवाल ये भी उठता है कि क्या बजरंग दल को मुल्क व रियासत की सिक्योरिटी एजेंसियां और पुलिस पर भरोसा नहीं है? और क्या बजरंग दल भी आईएसआईएस के नक्शे कदम पर चल पड़ा है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बजरंग दल के कारकुनों की ट्रेनिंग की जेडीयू लीडर ने मजम्मत की है और इस कैंप में को बंद करने की रियासती हुकूमत से अपील की है। शरद यादव ने मुतालबा किया है कि ये बात शरद यादव ने कही है। कांग्रेस ने ट्रेनिंग कैंप को गैर कानूनी और खुली गुंडागर्दी करार दिया है, जबकि बीजेपी ने इस कैंप को सेल्फ डिफेंस कहकर अपना दामन बचाने की कोशिश की है। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करूंगा कि इस तरह के जो लुम्पन्स हैं उनको कानून के हवाले करें। ये ओपनली संगठित होकर के हथियारों के साथ ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ही निंदा का है और सरकार को जो कानून व्यवस्था वो तो राज्य सरकार के हाथ में है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूँगा कि सख्ती से इनके साथ निपटना चाहिए। कल को अगर पता चले कि कोई मुस्लिम संगठन या इस्लामिक धर्म से जुड़े हुए संगठन इसी तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो फौरन ये लोग ही नहीं, इनकी सरकार उन्हें आतंकवादी घोषित कर देंगे। बार बार उनकी वीडियो निकालेंगे, कहेंगे देखिए मुसलमान इस तरह की ट्रेनिंग कर रहा है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। तो जब किसी और के बारे में आप ऐसी प्रतिक्रिया देंगे तो आपके बारे में ऐसी प्रतिक्रिया क्यों ना कही जाए, इस बात का एक सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई शायद कि अपनी
ने को सुरक्षित रखने के लिए ये ट्रेनिंग नहीं है। ये एक गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए एक तौर तरीका है और एक अपनी प्राइवेट फौज खड़े करके जिससे आप गुंडागर्दी कर सकें, चुनाव में उसका इस्तेमाल कर सकें, वो इसका लक्ष्य लगता है। आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी में हिंदू तंजीमें मुतहर्रिक हो रही हैं। पिछले दिनों बनारस में हिंदू आर्मी बनाने की खबर सामने आई थी और उस वक्त उस तंजीम ने तर्क और दलील दी थी कि वो ISIS यानी दाइश जैसी तंजीमों से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अब खबर आई है कि हिंदू भगवा संगठन बजरंग दल अपने कारकुनान को असलहे की ट्रेनिंग दे रहा है। उत्तर प्रदेश में हिंदू भगवा संगठन बजरंग दल ने अपने कारकुनान को राइफल व जदीद असलहा चलाने और तलवारबाजी के साथ लाठी चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू की है। बजरंग दल का कहना है कि यह ट्रेनिंग हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह ट्रेनिंग कैंप यूपी में सबसे हसास शहर अयोध्या में लगाया गया, जहां बाबरी मस्जिद का मामला बरसों से चला रहा है। गौरतलब है कि यह संगठन असलहा चलाने की ट्रेनिंग कई बरसों से देता रहा है। इससे पहले साल 2002 में भी इस संगठन ने अयोध्या में असलहा चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक 5 जून को सुल्तानपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, नोएडा और फतेहपुर में भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। बजरंग दल का कहना है कि हम अपनी हिफाजत के लिए इस तरह की ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद करते हैं, जिसमें राइफल व जदीद असलहा चलाने के साथ तलवारबाजी और लाठी चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग का एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है, जिसमें दहशतगर्द को टोपी पहने हुए दिखाया गया है। यानी बजरंग दल सीधे सीधे मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या यह महज मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है या यह आने वाले असेंबली इंतखाबात में इश्तियाल फैलाने की तैयारी है? और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ 3 मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं कांग्रेस के तर्जुमान प्रणव झा साहब, आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के लीडर फरहत शाह खान साहब। और हमारे साथ मेरठ से गुफ्तगू में शामिल हो रही हैं चेतना शर्मा, जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं हिंदू स्वाभिमान संगठन की। उनसे, इन तमाम से हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। लेकिन हम गुफ्तगू की शुरुआत करने से पहले हमें लेना पड़ेगा यहां पर एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बजरंग दल के जरिए जो असलहे की ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर। और हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि और मुआवजा करने की कोशिश करें कि क्या इस तरह की ट्रेनिंग जो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए दी जाती है, क्या वो उसका मुआवजा ISIS जैसी तंजीमों से नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ तीनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। हमारे साथ प्रणव झा साहब दिल्ली से कांग्रेस के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो बातचीत में शामिल हो गए हैं। और लखनऊ से फरहत शाह खान समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो भी बातचीत में शामिल हैं। और मेरठ से चेतना शर्मा हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गई हैं, जो प्रेसिडेंट हैं हिंदू स्वाभिमान संगठन की। चेतना शर्मा जी, क्या कहीं इस तरह की ट्रेनिंग जो दी जा रही है बजरंग दल के जरिए, ये कितना जायज बात नहीं है आपके? क्या आप लोगों को एजेंसी पर जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है कि इस तरह की ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ रही है, वो भी कानून के दायरे से बाहर जाकर इस तरह की ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, कानून के दायरे से बाहर कहाँ है? कानून के दायरे के अंदर है सेल्फ डिफेंस सिखाना। और दूसरी बात यह है सेल्फ डिफेंस में, लेकिन सब पर विश्वास है, सरकार पर एक सेकंड, सरकार पर पहले आप मुझे बोलने दीजिए। सरकार पर विश्वास है, एजेंसीज पर, प्रशासन पर विश्वास है और मिलिट्री फोर्सेस पर विश्वास है। लेकिन जो हमला घर में होने वाला है उसकी तैयारी अगर हम लोग नहीं करेंगे, आत्मरक्षा सिखाना कहाँ का कानून के बाहर है? सेल्फ डिफेंस सिखाना कहीं कानून के बाहर नहीं है।
सिखाना चाहिए। और बजरंग दल ने अगर ये किया है तो बहुत अच्छा किया है और वो साधुवाद के पात्र हैं। जी जी, लेकिन इस तरह से बंदूक के साथ, लाठी डंडों के साथ इस तरह की ट्रेनिंग देना, और खास तौर से जो सामने जो इस तरह का मॉक ड्रिल होता है या मॉक ट्रेनिंग होती है, उसमें सामने टारगेट को टोपी पहनाकर एक खास मजहब के तौर पर दिखाना कि टारगेट वही हैं, ये किस तरह की सोच को जाहिर करता है? खास मजहब नहीं, आतंकवादी, खास मजहब नहीं, खास मजहब नहीं, टारगेट पे खास मजहब नहीं है, आतंकवादी टारगेट पे है, आईएसआईएस टारगेट पे है। लगातार भारत के युवक जा रहे हैं आईएस में। नहीं, लेकिन कहा भारत के युवक कहां जा रहे हैं? राजनाथ सिंह इस देश के होम मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आईएसआईएस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, वो आईएसआईएस ज्वाइन नहीं कर रहा है। ये बार बार कह चुके हैं राजनाथ सिंह साहब, जो इस मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। लेकिन ये भी लगातार, ये भी आईबी की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि युवक यहाँ से लगातार जा रहे हैं। वो इतना जुनूनी जिहाद है कि उसकी तरफ युवक का आकर्षित होकर जाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और वो जा रहे हैं लगातार। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ उत्तराखंड में पकड़े गए अभी कुछ समय पहले, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप इस फैक्टर को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आत्मरक्षा सिखाई जा रही है तो इसमें गलत क्या है? जी, हम आपके पास आते हैं चेतना शर्मा जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं बातचीत के लिए। आपको इतनी परेशानी क्यों होती है? जी जी जी, फरहत शाह खान साहब, आप क्या कहेंगे? आपके प्रदेश में, आपकी रियासत में पहले भी इस तरह की ट्रेनिंग हुई है। अगर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है तो ये कहा जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरह से एक्टिव हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? क्या सवाल तो उठता है और लोग उठा भी रहे हैं कि क्या उनको भरोसा नहीं है सरकार पर, सिक्योरिटी एजेंसी पर? आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आपकी हुकूमत में के रहते हुए कई मर्तबा ऐसी ट्रेनिंग के मामले सामने आए हैं। देखिए, जिस तरह से उन्होंने जो वीडियो सामने आया है उसमें जिस तरह से टोपी पहना के लोगों को टारगेट किया गया है, तो ये तो गलत है। और जहां तक रही सेल्फ डिफेंस की बात, तो वो किसी न किसी आर्मी या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उस तरीके के कैंप में जाएं और वहां सीखें। इस तरीके के किसी कैंप की भी कोई इजाजत ना सरकार ने दी है ना देगी। और अगर पता चलेगा कि कहीं ये काम हो रहा है तो उसको जरूर उसको रोकने का काम किया जाएगा। और जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, चाहे वो कितना भी ताकतवर कोई भी संगठन ना हो क्यों भी चाहे ना हो, उस पर भी उसको भी रोकने की कोशिश की जाएगी और इस प्रदेश में माहौल को खराब होने नहीं दिया जाएगा। जी, लेकिन वक्तन फवक्तन ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं फरहत शाह खान साहब, और पता हुकूमत का रवैया इस मामले में क्यों इतना सख्त नहीं हो पा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रणव झा साहब भी मौजूद हैं, लेकिन इस दरमियान हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं योगेश वर्मा साहब, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र के। योगेश वर्मा साहब, बजरंग दल इस तरह की ट्रेनिंग दे रही है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले भी बनारस में और कई जगहों पर ट्रेनिंग देने के मामला सामने आए हैं, और फिर यह ताजा ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, सबसे जो कंट्रोवर्शियल बात है कि जो टारगेट को दिखाया जा रहा है उसको सर पर टोपी पहना हुआ दिखाया जा रहा है, और एक खास मजहब का की आइडेंटिटी के लोगों को टारगेट बनाकर सामने रखने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज को नेगेटिव दिखना ठीक नहीं है। किसी ने अगर टोपी पहन लिया है तो उसका कोई इतना बड़ा विषय बनाना अच्छी बात नहीं है। इस देश में हिंदू और मुसलमान बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। अगर कोई ड्रिल कोई कर रहा है तो वो एक जस्ट ड्रिल है। वो ड्रिल में कहीं ऐसा नहीं कोई चिल्ला रहा है कि हम कोई एक समाज के खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है या ऐसा है, ऐसा उसमें मुझे तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। उसमें मात्र आतंकवादियों से लड़ने की शिक्षा, अभी आपके हिसाब से आतंकवादियों से लड़ने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए? नहीं, ये सवाल, क्या आतंकवादी को टोपी पहनाना जरूरी है? एक खास मजहब की शनाख्त और आइडेंटिटी के साथ दिखाना जरूरी है? टोपी के साथ में आप खास मजहब को मत लगाओ, इसमें टोपी के साथ में आप खास मजहब को मत लगाओ। ये आप तो जो काम करते हैं ना लड़ाने का, ये काम नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर टोपी पहन लिया, वो तो एक जनरल ट्रेनिंग के अंदर इस तरह का काम हुआ है। और जिसकी सोच, मुझे जहाँ तक मैंने भी मालूम किया, किसी की भी सोच ऐसी नहीं है कि किसी को कहीं मुसलमान समुदाय से लड़ना है, किसी को क्रिश्चियनों के खिलाफ लड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आतंकवादी का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता, आप ये बोलते हो जी, है कि नहीं? तो उसको क्यों आप किसी के धर्म से जोड़ते हो, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? किसी ने अगर टोपी पहन करके कुछ दिखाया है
तो नहीं उसके तो अंदर उसको हमको बिना तो बोलने टोपी की के भी आवश्यकता दिखाया है जा ना, सकता हमने है। तो हम जवाब आपके पास आते हैं, योगेश वर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन प्रणब झा साहब भी बातचीत में शामिल है। प्रणब झा साहब, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? बजरंग दल जिस तरह की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में अभी हालिया जो मामला सामने आया, इससे पहले भी ट्रेनिंग देने के मामला सामने आए हैं। वॉइस नहीं। प्रणब झा साहब, आपसे ये मेरा सवाल है। खालिद साहब, मैं सुन रहा था अपने पैनलिस्ट भाइयों की बहनों की बात, और जरा भी जी मैं समझ गया, बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है कहने के लिए। और सवाल तो क्या है, मैंने भी देखा वो वीडियो, और बड़ी चर्चा थी उसकी सोशल मीडिया पे, लोग जो है उसको बड़े ही चुटकी ले रहे थे। मेरी जो पहली प्रतिक्रिया थी, मैंने देखा कि कौन है ये लोग, तो मुझे लगा कि आप गौर करें तो वो वैसे लोग हैं जो कि जैसे लगता है कि जो समाज में बिल्कुल हाशिए के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, कुपोषण के शिकार हैं, पहनावा ओढ़ावा देखिए। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा खास ये ऐसे युवाओं को प्रदर्शित करता है जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास विद्या से नहीं है, शिक्षा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है समाज में। और राजनीतिक पार्टियां अगर उनको अगर किसी तरह से उलझाए नहीं तो वो क्या होगा, वो विमुख होंगे और उनका सारा गुस्सा जो है उस सरकार के प्रति निकलेगा। जो केंद्र की सरकार जब आई, अपने 2 साल पूरे होने वाले हैं इस सरकार के, तो वो 2 करोड़ रोजगार जो सालाना जिस वादों के ऊपर चढ़कर आई थी, वो रोजगार तो है नहीं। अब उन युवाओं को अगर आप उलझाएंगे नहीं, उनको रोज रोज नए मुद्दे नहीं देंगे उलझने के, तो वो बेकार हो जाएंगे, वो उनका निशाना फिर सरकार की तरफ हो जाएगा जी। तो ले दे के जो है ये बात जो है ये कुछ नहीं है, ये वही राजनीति है जो राजनीति हमने असम में देखा, जिस राजनीति की शुरुआत मुजफ्फरनगर में 2014 चुनाव के दौरान हुई थी। और ये जो है एक तरह से फसल की शुरुआत है, और ये आप ऐसे नए नए शगुफे रोज देखेंगे जैसे जैसे हम चुनाव के। चलिए इसका हम जवाब जानेंगे। योगेश वर्मा साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ चेतना शर्मा जी भी हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या बजरंग दल भी ISIS के नक्शे कदम पर तो नहीं जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश चेतना शर्मा जी से। चेतना शर्मा जी, क्या जिस तरह से बजरंग दल जो ट्रेनिंग दे रहा है, क्या इसे हम नहीं माने कि ये शुरुआत है? कहीं खुद बजरंग दल सेल्फ डिफेंस के नाम पर ISIS के नक्शे कदम पर जाने की राह पर तो नहीं चल पड़ा है? ये तो भयभीत लोग हैं, आप जिनको बेरोजगार बता रहे हैं। वास्तविकता ये है कि मजहब के नाम पर यहाँ जितना आतंक मचाया जाता है, कोई भी त्योहार होता है तो सड़कों पर बाइकर्स निकलते हैं और बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तो उन बच्चियों को बचाने की एक मुहिम है। इसको IS से जोड़कर देखना तो बहुत ही मतलब बचकाना सी बात है। कहाँ IS और कहाँ बजरंग दल। ये बजरंग दल को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज अगर उन्होंने इस बात की शुरुआत की है तो आप ये मानिए कि कहीं भय का माहौल है। जब ओवैसी संसद में ये कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों में ये भावना आती है कि हम इनसिक्योर हैं। तो क्यों नहीं हम अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयारी करेंगे? क्यों नहीं हमें करनी चाहिए जी? लेकिन जो प्रणब झा साहब ने सवाल उठाया कि सरकार लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरह के लोग नौजवानों को उलझाने की कोशिश कर रही है। संसद में है सरकार
मोदी जी की सरकार संसद में है, उसी संसद में ओवैसी ये कहते हैं कि मैं भारत माता की जय। चलिए, ये बहुत बड़ा मुझे कत्ल कर दिया पेचीदा जाए। मामला है और इसके भारत लिए माता वक्त की जरूरत है इस पर बातचीत और डिबेट करने के लिए। फरहद शाह खान साहब, आप क्या कहेंगे फरहद शाह खान साहब कि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में क्या कर रही, क्या ये इजाजत रहेगी आइंदा भी कि इस तरह की ट्रेनिंग दे बजरंग दल आपकी रियासत में? नहीं, ऐसे किसी कार्यक्रम को कोई इजाजत ना है ना होगी। लेकिन सरकार क्या कदम उठा रही है? जो लोग भी इस तरीके के काम कर रहे हैं या ये समाज से के सिरफिरे लोग हैं जो इस तरीके के काम या इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं, और सरकार इनको अपने मकसद में कतई कामयाब नहीं होने देगी। एक सेकंड, वो लोग कौन है? खैर, अब सरकार जो कितनी, शबे रात क्योंकि अगर सरकार सख्त कदम उठाती तो शायद इस तरह की ट्रेनिंग या के बाद दिगरे शहरों में नहीं होती और इस तरह का अनाउंसमेंट भी नहीं होता। योगेश वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? क्या नहीं, बिल्कुल योगेश वर्मा जी से मेरा सवाल है। योगेश वर्मा जी मुंबई से हमारे साथ इन फोन लाइन पर लोगों बातचीत ने में शामिल हैं। आगरा में घर वापसी जी, पड़म झा साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसी ट्रेनिंग की इजाजत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में। पड़म झा साहब, जी आप मुझे अब मुझे मौका दे तो मैं बोलूं। खालिद मियां, मैं ये कहना चाह रहा था कि हर व्यक्ति को, हर समाज को ये अधिकार है कि वो अपने लोगों को योग करने दे, व्यायाम करने दे, ट्रेनिंग दे। अगर उससे समाज का फायदा हो तो करने दे, इसमें क्या दिक्कत है जी। लेकिन यहां जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो औपचारिक रूप से ये बता के दिया गया है कि वो आतंकवादियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। तो मुझे ये बताएं कि एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक नागरिक के तौर पर हम और आप, अगर कहीं आतंकवादी से हमारा आमना सामना होता है तो हम सब मुस्तैदी से लड़ेंगे। जी, यकीनन हम सब मुस्तैदी से लड़ेंगे। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर सेल्फ डिफेंस के नाम पर कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें एक खास मजहब के लोगों को शनाख्त करके उसको टारगेट करने की कोशिश या दिखाने की ही कोशिश की जा रही है, तो इसको किसी न किसी तौर पर रोका जाना चाहिए, इस पर कदगन लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हम तीनों मेहमान का अदा करेंगे कि हमारे बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।